है वो बिल्कुल इस तरह से है कि बिल्कुल इकोनॉमिकल जो है वो रेजिडेंस दी जाए। सही है। चूँकि यूनिवर्सिटी में इतनी तादाद नहीं होती, इतनी जगह नहीं होती, तो स्टूडेंट्स की मजबूरी है कि वो बाहर नज़दीक तरीन उनको जगह मिल जाए। और उसके बाद फिर ये है कि वो जो भी मकामी वहाँ पे कोई रहायशें हैं वहाँ पे रहायश पजीर होते हैं, उनको हम लोग और हमारे बहुत सारे दोस्त जो हॉस्टल मालकान हैं वो एक अच्छी खिदमात के तौर पे उनको मैनेज कर रहे होते हैं। अब वासा ने हॉस्टल्स के ऊपर 4 स्टार होटल का टैरिफ लगा के 3200 रुपया 3300 रुपया फ़ी कमरा उनको बिल भेजने शुरू कर दिए यानी अब हैं। जो घर हैं जो हॉस्टल के लिए इस्तेमाल होते थे जी जी उनको 4 स्टार होटल का दर्जा दे दिया। हाँ और होटल का कंसेप्ट तो डिफरेंट होता है, वो बिल्कुल। टोटल ही कमर्शलाइज होता है। ये तो घर वालों ने एक आसानी बच्चियों और बच्चियों के लिए पैदा की है कि हॉस्टल बना के ताकि वहाँ पे वो रह सकें। तो ये आपने इस बारे में कोई मुतलका जो काम से बात की कि ये कैसे आपने इसको 4 जी स्टार होटल जी डिक्लेयर किया? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि ये देखें बिल्कुल एक इंसानी हकूक जो बुनियादी हकूक है ना, उनके मुताबिक इंसान का जो रहायशी कोई रहने की जगह है ना उसको कमर्शियल नहीं कहा जा सकता। सही है। वो कहते हैं जी कि चूंकि हॉस्टल्स हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, मैंने कहा स्टूडेंट्स वहाँ पे कोई कारोबार तो नहीं कर रहे, जी वो तो बिल्कुल। पढ़ाई की खातिर आए हुए क्या हैं हम कर बेचारे। उनके पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल से उनकी जो फीसों का और बाकी चीज़ों के अखराजात करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि अब जो वासा ने इस वक्त महंगाई का और बिलों के हवाले से जो बहुत बड़ा बम गिराया है, इसके लिए तो अब आइंदा जो नज़र आ रही है वो ये है कि हॉस्टल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। जी बिल्कुल। जो यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और नज़दीक तरीन उनको जगह एक मुनासिब किराए में मिल जाती है, वो भी मुश्किल हो जाएगी। या तो वो बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो बाहर आएंगे। और ये हमारे इस वक्त माशरे का सबसे बड़ा एक अलमिया बन जाएगा कि अब तालीम के लिए भी कोई मुनासिब जगह नहीं रहेंगी। अच्छा, अभी आपने कहा स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे, तो फैसलाबाद में, क्योंकि आप फैसलाबाद में ऑफिस को रन कर रहे हैं, तो फैसलाबाद में इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस हॉस्टल्स में मुकीम हैं? वक्त 600 से ज़्यादा हॉस्टल्स हमारे फैसलाबाद में मौजूद हैं। और यहाँ पे ये है कि लगभग कोई 22 से 24 हज़ार तलबा जो है ना वो मुकीम है मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये देखें कि अब अगर हॉस्टल्स को इतने ज़्यादा टैरिफ लगा के बिल्स भेजे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको अदा कर पाएंगे। ये कहीं भी कोई इंसाफ नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो नाइंसाफ़ी की है कि इसमें किसी जगह पे भी हॉस्टल्स की एसोसिएशन की कोई भी नुमाइंदा जमात को अपने मुकालमे में लिए बगैर उनको ये टैरिफ लगाया गया है। बिल तो अदा करने बड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि कहाँ 3800 और कहाँ 39,000। तो इस हवाले से आपने अदालत से भी रुजू किया आपने? बिल्कुल, अदालत ने हमें वक्ती तौर पे रिलीफ दिया है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा आरओ या जो भी एरिया के इंचार्ज हैं वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप जो मौजूदा गवर्नमेंट, आखिरी मेरा सवाल है, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से, ये जो वासा के ज़ालिमाना बिल्स हैं, इस हवाले से आप क्या इस्तदा करेंगे? बिल्कुल, हम अपील करेंगे कि इसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए और इनको रहायशी ही डिक्लेयर किया जाए और रहायशी बिल ही भेजा जाए जो पहले होते थे। अब वासा की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्स तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भेज दिए, जो सैकड़ों में थे वो हज़ारों में कन्वर्ट हो चुके हैं और 10-10 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो वासा की कारकर्दगी जो है इतनी काबिल सताइश है कि जिस हिसाब से वो बिल भी बढ़ा रही है। ये जो मैं बिल बता रहा हूँ ये सिर्फ गटर के बिल हैं, सीवरेज के। जबकि सीवरेज का यहाँ पे ये हाल है कि आप एक गली से दूसरी गली तक पैदल नहीं जा सकते। स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी से जाते हैं अपने हॉस्टल तक जाने के लिए, रास्ते में गड्ढे इतने मतलब हैं और पानी उबल रहा है गटरों से, उनका जाना वहाँ पे नामुमकिन है। अब एक चीज़ की अजाफी सहूलत नहीं दी गई उनको, तो कैसे मुमकिन होगा कि इतने ज़्यादा बिल जो हैं वो अदा कर सकें? ना तो उनको सप्लाई प्रॉपर आती है पानी की, ना उनकी सीवरेज प्रॉपर है, और बिल्स जो हैं वो बेइंतहा बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि नाज़रीन आप सुन रहे थे, जो हॉस्टल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनका कहना था कि जिस हद तक इन्होंने बिल बढ़ाए हैं, बिल पे करना जो है वो किसी मौजे से कम नहीं है। ऑलरेडी पहले ही मुल्क के बड़े बदतरीन हालात हैं, मुल्क मुआशी हालात से दो चार हैं, और स्टूडेंट्स का तो एहसास करना चाहिए वो यहाँ पढ़ने हैं, कोई कारोबार करने नहीं आए कि। और दूसरा ये है कि कमर्शियल उन्हें जो है 4 स्टार होटल के बराबर जो है वो डिक्लेयर किया गया है। वो कौन सा यहाँ पे होटल चला रहे हैं? वो यहाँ बैठ के अपने घरों से दूर बैठ के, अपने माँ बाप से दूर रह के वो हॉस्टल्स में क्याम कर रहे हैं। वो बाजार की रोटी खाते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दे के अपनी तालीम को जारी रखते हैं। तो किसी सूरत भी जो है उन्हें कमर्शियल डिक्लेयर ना किया जाए, बल्कि रहायशी ही रहने दिया जाए। और जो पुराने बिल चले आ रहे थे
जो हॉस्टल्स मालकान के लिए स्टूडेंट्स के लिए अदा करना आसान था, मुनासिब था, वो बिल अदा करना जो है वो हम ज़रूर चाहेंगे। लेकिन अगर इन्होंने फिल फॉर बिल वापस ना लिए, अब तो जो हॉस्टल्स मालकान हैं वो बाज़ाब्ता सरापा एहतजाज हैं। फिर जो 20 से 24 हज़ार के करीब स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ हॉस्टलों में मुकीम हैं, वो फिर सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे। शुक्रिया।